आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी, राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा, पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा, भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति। नमस्ते। मेरा नाम शिखा खंडेलवाल है और मैं आप ही की तरह एक जैसे घर गृहस्थ में रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ, लेकिन इस ज्ञान ने कैसे लाइफ में चेंज लाया, इस ज्ञान ने कैसे लाइफ में बैलेंसिंग सिखाई, ये मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल हमने सीखा था सिस्टर मोनिका के साथ, घर गृहस्थ को संभालते हुए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभालते हुए हम लोग कहीं खुद आई को पीछे छोड़ा है। वो आई क्या है, कैसे उसको खुश रखना है, ये हम आज सीखेंगे। बहुत सारी बातें आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन आप सबसे मेरा पहले रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना विंडोज ऑन करें। अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो इंटरेक्शन कैसे करेंगे, ब्लैक स्क्रीन के साथ थोड़ी ना करेंगे। आप सबके साथ मेरा ये जरूर होगा कि आप सब अपने को कैमरा ऑन कर लें, तो हमें पता लगेगा कि हमारी न्यू फैमिली कौन सी है। तो यहाँ हमने यही सीखा है कि हमारी एक फैमिली है, हम लोग आपस में कौन है, एक परिवार की तरह रहते हैं, और परिवार में हम एक दूसरे के कैसे सहयोगी बनते हैं, कैसे एक बॉन्ड अच्छा सा क्रिएट करना है,
ये सब हमने यहाँ इस स्पेशल ज्ञान से सीखा। तो आप सबका आज के दूसरे सत्र में बहुत 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 सारा वेलकम है। ये भगवान की क्लास है। हाँ, ये परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप सबसे मेरा एक और रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि जब हम ये चैप्टर्स हैं, जैसे पढ़ाई होती है ना, बिल्कुल वैसे अगर आप इसको अपने साथ सोचें कि सिर्फ सुनेंगे और याद रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा, फिर हम भूल सकते हैं। तो क्या करना होगा, आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठेंगे अपने साथ तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपके साथ कुछ चीजें छोटी सी हैं जो शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये जो टिप्स दिए जाएंगे, इससे होगा क्या, इससे फायदा ये है कि जो हमारी ये नई जर्नी शुरू हो रही है मेडिटेशन के लिए, ये उसमें हमको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। आप सब चाहते हैं ना कि हम ये जो न्यू जर्नी स्टार्ट करी है, कि सुना है कि मेडिटेशन से ऐसा होता है, ये फायदे होते हैं, तो जो जो फायदे हैं कि एक्चुअल में मेरी लाइफ में आए, तो उसके लिए कोशिश करके ये 1 आवर अगर आप एक आराम से कहीं साइलेंस मिले, अपने घर में जो भी स्पेस आपको लगता हो वहां बैठने की कोशिश करें। दूसरा, अपने साथ हमेशा एक डायरी पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी आपको क्लास में बताया जाए आप उसके नोट्स बना पाए। शॉर्ट में नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब भी आपका दिल करे आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट, आपको ग्रुप में आपको बता दिया गया है, बार बार आपको दिया जा रहा है कि आप कोई ना कोई 4 व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, उसमें से किसी ना किसी ग्रुप में ज्वाइन कर ले। इससे आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। आपको डेली आज से होमवर्क भी दिया जाएगा, प्रैक्टिकल होमवर्क, ताकि आप जो भी ये पढ़ाई करेंगे ना, इससे लिंक रहे, एकदम अलग ना हो जाए। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा, भक्ति में हम जब क्या करते थे, मॉर्निंग में जब पूजा पाठ जो भी करते थे, तो उसके बाद वो बंद और हमारी अलग सी दुनिया स्टार्ट। बट स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपने मॉर्निंग में जो किया, अभी जो सीखा, वो हमारे डेली रूटीन से कनेक्ट रहता है। तो जरूर आप कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, ना होमवर्क मिस हो, ना ही आपको जो बहुत सुंदर सुंदर विचार दिए जाएंगे वो मिस हो। नेक्स्ट, आपको जूम मीटिंग तो मिल ही जाती है। आपकी कोई भी आज के सेशन से रिलेटेड जो क्वेरीज हो, आपके क्वेश्चंस हो, आप जरूर चैट बॉक्स में लिखें। तो पूरी कोशिश रहेगी एट द एंड ऑफ द सेशन हम उनको आंसर कर पाए, वरना नेक्स्ट डे तो जरूर। ठीक है, तो अपनी ये जर्नी हम इस तरीके से एंजॉय करेंगे। ओके जी, ओम शांति। आप अभी जो भी क्वेश्चंस हैं अभी हैंड रेज ना करें। ये रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आपसे आपको सब कुछ मिलेगा, तो लास्ट में आप अपने क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं। तो अभी हम 1 मिनट के साइलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लंबे गहरे श्वास लेंगे, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर लें। आईब्रोज के बीचों बीच अपने को देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपनी बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएं। पैरों में हल्कापन, थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर बिल्कुल हल्के करते जाएंगे। सारा फोकस
आईब्रोज के सेंटर में, और अपने चलते हुए विचारों को देखें। मैं क्या सोच रही हूँ? क्या इस टाइम जो थॉट्स चल रहे हैं इम्पोर्टेंट है? जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन सबको अभी बहुत प्यार से कह दें कि अभी 1 घंटे के लिए मैं कुछ बहुत स्पेशल करने जा रही हूँ। मेरा खुद के साथ अपॉइंटमेंट है। ये थॉट्स 1 घंटे बाद आए। इस पूरे जीवन में मैंने पहली बार खुद के लिए ये दिन चूज करे हैं। ये 1 घंटे का टाइम जो मेरे 23 घंटे को बहुत सुंदर बनाने वाला है। इस 1 घंटे ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ मैं अपने प्रेजेंट पे चल रही बातों को ध्यान दूंगी। अलर्ट अटेंटिव होकर अपनी इस नई जर्नी की शुरुआत, खुद के साथ की मुलाकात, खुद को प्यार करने का पहला कदम। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ और बहुत प्यार से सुप्रीम फादर को, जिसे हम अलग अलग नाम और रूपों से बोलते हैं, उनको इनवाइट करेंगे अपनी ही क्लास में। कि जब ये सुप्रीम फादर की क्लास है, उसकी पढ़ाई, तो आपको हम सब बहुत प्यार से इनवाइट करते हैं। ओम शांति शांति। तो चलते हैं हम अपनी इस नई जर्नी में। तो मैं आज पहले एक सुंदर सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगी। आप सबको कभी ना कभी ये एक प्रॉब्लम आती है, हम सबकी लाइफ में आती है, जब हम कहते हैं हमारे अपने हमें हर्ट करते हैं। हर्ट एक्चुअली वो हमें जब एक्सेप्ट नहीं करते जो भी हम हैं। तो इसी तरह एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा गुरुकुल था। वहाँ के गुरुजी बहुत अच्छे थे पढ़ाने वाले, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में, तो सब तो सेम नहीं होंगे ना पढ़ाई में। तो एक जो गुरुकुल का शिष्य था, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, पढ़ने में थोड़ी कमियां थी और कुछ कुछ गलतियां भी करता रहता था। तो जिस वजह से उसको बाकी साथी उसको बहुत चिढ़ाते थे, बहुत चिढ़ाते थे। और कभी कभी तो उसको बोलते थे तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी कोई अच्छे घर से नहीं आया था, ना ही पढ़ाई में अच्छा था। तो उसको बहुत हर्ट होता था। कई महीनों का सहन करते करते एक दिन गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से पूछता है, गुरुजी आप ही बताइए, क्या मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है? आप मुझे बताएं मेरी क्या वैल्यू है? गुरुजी बहुत समझदार थे, बड़े प्यार से उसको देखते हैं और फिर अपनी कुटिया से जाकर एक बड़ा सुंदर सा पत्थर लेकर आते हैं। तो उसको पकड़ाते हैं, कहता है ये क्या करना है, दिखने में तो बड़ा सुंदर चमकदार पत्थर है। गुरुजी कहते आप पहले मेरा एक काम करें, यहाँ से दूर शहर जाएं और इसका मूल्य क्या है ये पता करके लाएंगे। अलग अलग दुकानों पर जाइएगा, लेकिन किसी को भी बेचना नहीं है, रात को वापस मुझे देना है। कहता जी जो आज्ञा गुरुजी। पहुंच जाता है।
शहर के एंट्रेंस पे ही उसको मिलता है आलू वाला। वो बोल रहा है आलू ले लो, आलू ले लो। तो कहता है भाई ये पत्थर के बदले मुझे कितने आलू दोगे? तो आलू वाला बड़ा पत्थर को ऐसे देखकर कहता है 2 किलो दूंगा। कहता है 2 किलो? नहीं, छोड़ो। आगे बढ़ता है। संतरे वाले मिलता है तो संतरे वाले से पूछता है भाई आप कितने दोगे? कहता है 5 किलो संतरे दे दूंगा इस पत्थर की जगह। कहता है नहीं नहीं, इतना भी कम का नहीं लगता, मेरे गुरुजी ने दिया। फिर आगे बढ़ता है। शहर के एकदम मेन मार्केट में पहुंचता है। वहां पर बहुत बड़ी साड़ियों की दुकान थी, हेवी साड़ीज की। तो साड़ी वाले दुकान पर जाकर कहते हैं भैया आप इस पत्थर के बदले मुझे क्या देंगे? तो कहते हैं आपको मैं 10 साड़ी दे सकता हूँ, ये तो बड़ा सुंदर सा पत्थर लग रहा है। कहता है 10 साड़ी? बड़ी महंगी साड़ियां। पर वो नहीं देता, आगे बढ़ता है। फिर ऐसे करते करते वो पहुंचता है सुनार के पास जो सोना बेचता है। तो जब सुनार के पास जाता है तो सुनार ये समझ जाता है तो कोई बड़ा डायमंड लग रहा है, हीरा है। तो कहता है कि मैं इसकी जगह आपको 5 लाख रुपए दूंगा। वो ऐसे कहता है 5 लाख रुपए इस पत्थर के? पर कहता है नहीं, गुरुजी ने मना करा है, बेचना नहीं है। छोड़ देता है। आगे जाता है और एक जौहरी के पास पहुंचता है जो कि डायमंड मर्चेंट था बहुत बड़ा। तो वो बोलता है कि आप इस पत्थर के बदले मुझे क्या देंगे? तो जौहरी जैसे उस पत्थर को देखता है भागता है कमरे की तरफ और बड़ा सुंदर सा एक डब्बा लेकर आता है अपने साथ और एक बहुत सुंदर कपड़ा शनील का जो होता है जिसमें डायमंड्स रखते हैं। तो आते ही फटाफट उसको रखकर ऐसे सर से लगा कर कहता है ये कहाँ से मिला भाई आपको? कहता है आप बताओ इसकी कीमत क्या है? कहता है ये तो बहुमूल्य है, ये तो मणि है। मैं अपने जीवन की सारी कमाई और प्रॉपर्टी भी तुम्हें दे दूं तो इसका मूल्य नहीं है। शिष्य हैरान रह जाता है। मैं सुबह से इतनी बड़ी मड़ी लेकर घूम रहा था और मुझे पता ही नहीं था। पर गुरुजी ने तो मना किया है। कहता मुझे तो ये वापस लेके जाना है। और उससे लेकर वो शाम तक ही अपने गुरुजी के पास पहुंच जाता है और गुरुजी से कहता है गुरुजी ऐसे मैं आलू वाले के पास गया, सब कुछ बताते पूरी बताता है कि लास्ट में जौहरी के पास गया तो उसने मुझे बताया ये तो बहुमूल्य है। तो गुरुजी पूछते हैं उसे तुम्हें अपना आंसर मिल गया? कहता कौन सा आंसर? तो गुरुजी कहते तुमने जो सुबह पूछा था बच्चे, ये उसी का ही तो आंसर है। उसको अभी भी समझ नहीं आया। तो गुरुजी कहते देखो इस दुनिया में भी तुम्हें जैसे उस पत्थर को हर एक ने अपने नजरिए से देखा, जिसकी जितनी बुद्धि थी, जैसा व्यापार करता था, इसी तरह दुनिया में भी तुम्हें भी सब अपने अपने नजरिए से देखेंगे। किसी को तुम अच्छे लगोगे, किसी को तुम्हारी वही चीज बुरी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में तुम भी एक मणि हो, तुम बहुमूल्य हो। तुम कभी मत भूलना इस बात को। और तब उसे समझ आया कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं हमारे कर्मों से हमें आते हैं। हमारे देह के सुंदर ना सुंदर होने से, काले गोरे लंबे, इससे आते हैं। कोई हमारे पद पोजीशन, हमारे धन दौलत से हमें आता है, लेकिन हम कौन हैं, क्या हैं, ये तो कोई नहीं जानता। तो यहाँ आज हम इसी गुत्थी को, इस बड़े वाले सीक्रेट को, इस रहस्य को जानेंगे। तो दुनिया में सबसे बड़ा सवाल है मैं कौन हूँ। कल हालांकि आपने इसको जान भी लिया, थोड़ा सा दीदी ने आपको बताया था, लेकिन इसको आज हम अच्छे से और जिसे कहते हैं पूरी तरह इसके रहस्य को जानेंगे अंदर तक, ताकि ये सिर्फ शब्द ना रहे, इसको हम अनुभव करें। अगर मैं आप लोगों से, किसी से भी यहाँ पर इतने सारे आप लोग बैठे पूछें कि आपकी पहचान क्या है, आप कौन हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम बताते हैं अपना नाम। सबसे पहले हम अपना नाम बताएंगे ना, अगर हमसे अपना कोई परिचय पूछेगा। फिर हम बताएंगे हमारा लिंग, कि हम लड़का हैं लड़की हैं, जो आपका जेंडर हो वो बताएंगे। फिर हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है, जो भी हमने पढ़ाई करी इस जीवन में, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, उस हिसाब से आप बताते हैं। फिर आप बताते हैं जो भी आपने पद पोजीशन प्राप्त की,
है ना। यहाँ भी वही है कि डॉक्टर, इंजीनियर, और मान लीजिए हम हाउसवाइफ है, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं कुछ जो भी आपने करा वो पोजीशन आप बताएंगे। फिर आप ये भी बता सकते हैं, यहाँ भी कई अलग अलग कंट्री से जुड़े हैं, कि मैं इंडियन हूँ, रशियन हूँ, अमेरिकन हूँ। इसी तरीके से फिर हम ये भी बताते हैं मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, अपना धर्म। लेकिन एक चीज बताएं, खुद जरा सोचे एक पल के लिए, ये सारी चीजें ये वो हैं जो मैंने यहाँ आके एक्वायर करी। आप सबको पता है, सब बड़े हैं, कि जब हम मम्मा माँ अपनी माँ के वूम में थे, है ना, कभी पैदा तो हुए हैं ना, तो 4 से 5 महीने के बीच तक जो एक अंदर जिसे कहो माँ के गर्भ में एक मांस का लोथड़ा होता है। 4.5 5 महीने में डॉक्टर पूछता है आपको अंदर मूवमेंट है, हलचल है ना। सब लेडीज समझ सकती हैं, ये सबने एक्सपीरियंस किया है। तो वो हलचल सडनली क्यों हुई? क्योंकि आत्मा ने एंटर किया, एक एनर्जी ने एंटर किया, उसके बाद वो हलचल शुरू हुई। और धीरे धीरे जब वो 9 महीने के बाद हम गर्भ से बाहर आए, तो सबसे पहले हमें हमारी पहचान कुछ ही दिनों में दी जाती है हमारे नाम के साथ। तो हमारे उस शरीर का नाम लिख बताया गया कि ये आपका नाम है, और हमें रोज याद कराया जाता था। और धीरे धीरे जब वो नाम आता था हम ऐसे करते थे, देखा होगा अपने छोटे बच्चों को भी। फिर हम ये भी बताया गया आप गर्ल हो, बॉय हो। फिर हमें संबंध मिले ना सभी को, पहले माता पिता का, भाई बहन का, ऐसे हम सबको अलग अलग संबंध मिले। और आज तक ये संबंध हम एक्वायर कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं ना। अब पहले दिन से तो आप डॉक्टर नहीं थे, फर्स्ट डे से आप मम्मी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने ये सब एक्वायर किया है। आप बड़े हुए, फिर आपके फ्रेंड्स बने, आपने एक नया दोस्ती का संबंध निभाया, भाई बहन का निभाया, शादी हुई, पत्नी, पति, बच्चे, माँ आए, दादा दादी, और धीरे धीरे हमारे ये रिलेशनशिप आप देखें, ये लेबल्स एक्चुअली बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं। पर हम कभी भी फर्स्ट डे से नहीं थे। यानी ये सब क्या है? मेरे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गुत्थी है, मैं और मेरे की, जो हम इसी आज के चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। फिर हमें ये भी बताया गया कि आप हिंदू हो, मुस्लिम है। कई बार शादी के बाद हमारा धर्म भी चेंज हो जाता है, हमारी कंट्री चेंज हो जाती है ना। तो मैं तो नहीं चेंज हुई ना, मेरी ये सब चीजें चेंज हुई। इट्स लाइक कि मेरा फोन, मेरा घर, मेरा बच्चे, तो इसी तरह ये मेरा शरीर, सब कुछ मेरा। यहाँ जो भी चीज हमने ली वो क्या है? मेरा है। मेरा नाम, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा जेंडर, मेरी पोजीशन, मेरा धर्म, मेरी नेशनैलिटी। तो भाई मैं कौन हूँ? जो आप यहाँ जान रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, आपको बताया जा रहा है वो एनर्जी हूँ, तो उसके बारे में आप समझेंगे कि जिसको आज दिन तक मैं समझती आई, वो तो मेरा है। अगर आज शरीर को भी कोई बीमारी हुई है तो किसको हुई है? मेरे शरीर को हुई है, मुझे नहीं हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कितनी बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सबके लिए। कैंसर हुआ, डायबिटीज हुई, बीपी हुआ, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हुई, किसको हुई? शरीर को हुई। मैं आत्मा को नहीं हुई, मैं सेफ हूँ। ये जानना कितना जरूरी है। इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कौन है? मेरा है। मैं कौन हूँ, है ना। ये भी आ रहा है, अभी हम अच्छे से समझेंगे। जो कल दीदी ने छोटे से एग्जाम्पल के साथ हमको बताया भी था, कि जैसे कार है, आप ये समझें कि इस जीवन रूपी यात्रा में हमें परमात्मा ने ये शरीर रूपी गाड़ी दी है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि सब हैंड रेस करें और अच्छे से आंसर दें, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। कि मान लीजिए 2 कार हैं, एक मर्सिडीज कार, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू केयरफुली। एक मर्सिडीज कार है और एक मारुति कार है। जो मर्सिडीज कार का ड्राइवर है, उसको आपने बहुत अच्छे से खाने पीने को नहीं दिया है। 3 दिन से उसे ठीक से खाना नहीं मिला है, ना ही उसको ठीक से नींद मिली है। ओके। लेकिन जो मारुति कार का ड्राइवर है, उसे बहुत भरपेट बढ़िया फूड मिला है खाने को, और अच्छे से उसको नींद भी मिली है। तो इन दोनों कार्स में से कौन सी कार इजीली
दिल्ली टू जयपुर जर्नी बढ़िया कर पाएगी? कौन सी वाली कार? आप लोग हैंड रेस करें और बताएं। मैं एक दो से पूछना चाहूंगी, या चैट बॉक्स में भी अपना आंसर दे सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। कौन सी कार, मारुति या मर्सिडीज? मारुति। अच्छा, मर्सिडीज कार होकर भी वो नहीं जा पाएगी? क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि उसका ड्राइवर ठीक से खाया पिया नहीं है। अच्छा, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। राइट, सब लोग के लिए क्लैपिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा सोचें, यहाँ हमने यही बताया ना, यहाँ पर बता दिया कि गाड़ी है और ये ड्राइवर है इसको चलाने वाला। ओके, बेचारा ड्राइवर बीमार पड़ा है तो वो क्या करता रहेगा? एक्सीडेंट होते रहेंगे ना, क्योंकि ठीक से चला ही नहीं पा रहा। लेकिन अगर ड्राइवर स्वस्थ है, परफेक्ट है, तो वो बहुत इजीली डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। प्लस कार में अगर कुछ 19-20 प्रॉब्लम हो भी जाती है तो क्या करेगा? फटफट ठीक करेगा और आगे बढ़ा लेगा अपनी जर्नी, रुकने नहीं देगा। ये बिल्कुल सच है। अब जरा खुद से पूछो, परमात्मा ने इस जो जीवन यात्रा में हमको इस शरीर रूपी गाड़ी दी है, सबके पास है। अब इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ये हमने जान लिया, अभी कल भी समझा था सूक्ष्म में। ये एनर्जी इस शरीर का ड्राइवर है। अब अपने आप से पूछो, मैं जो ड्राइवर हूं, मैं बीमार हूं, मैं ठीक हूं, मैंने ठीक से खाना खाया हुआ है? आप शरीर के लिए अच्छा फूड देते हैं? शरीर को मम्मियां क्या बोलती हैं? अच्छे से न्यूट्रिशन डाइट लो, बादाम खाओ, फ्रूट्स खाओ। सब लोग देते हैं, सब लोग देते हैं, करते हैं। फिर इस गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए आए दिन हम डॉक्टर के पास भी जाते रहते हैं, सब लोग जाते हैं, ठीक ठाक कराने के लिए सर्विस हो जाती है। इसको और चमकाने के लिए पार्लर भी चले जाते हैं, और बढ़िया अच्छा हो गया। लेकिन ये जो आत्मा है, जो एनर्जी है, इसका खाना क्या है? आप में से कोई बताएगा इसका खाना क्या है? कल हमने थोड़ा जाना भी था, अपने चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। योग, मेडिटेशन। अच्छा, गुड थॉट्स एक्चुअली। अगर सच पूछें तो जो खाना है इस अपनी आत्मा का, है ना, हमारे जो मन का भोजन है, वो होते हैं विचार। कल जाना था, और आपने कल ये भी जाना था कि ये जो विचार है अंदर हमारी फैक्ट्री में थोड़ी गड़बड़ हुई हुई है। पता लग गया था ना कल हमारी की फैक्ट्री किस में जा रही है? लॉस में जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे विचार तो बहुत नेगेटिव है। तो ये तो लॉस में जा रही है। तो हमारे विचार कैसे चल रहे हैं इस टाइम? तो हमारा जीवन यात्रा पता है कैसी चल रही है? इस बीमार ड्राइवर की वजह से। कभी हम किसी के साथ एक्सीडेंट करते, कभी हस्बैंड के साथ लड़ाई, कभी बच्चों के साथ लड़ाई, कभी टीचर के साथ कुछ कुछ, कभी ऑफिस में गए वहां लड़ाई होती है, नहीं होती? एक्सीडेंट्स होते हैं आपके? मेरे ख्याल से एक दिन में 8-10 बार तो हमारे सबके साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ब्रदर सिस्टर्स में लड़ाई होती है, नहीं? सबके साथ होती है। तो अब हमको इस चीज पर बहुत बहुत ध्यान देना है कि अपनी रियल पहचान क्या है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। आपको इस सामने स्केलेटन दिख रहा है? दिख रहा है स्वाति? आपको बेटा दिख रहा है स्केलेटन? यू नो ना सब स्केलेटन क्या होता है? तो ये तो एक बॉडी का दिख रहा है कि हड्डियों का बना हुआ एक माच, जिसे बोल लें कि ये अस्थि पंजर है। और दूसरी होती है आत्मा, वो एनर्जी। उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, स्पिरिट बोले, रूह बोले, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, पर वो आत्मा है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। इन दोनों को जब हम करते हैं तब बनती है मिलके जीव आत्मा। तब जाके हमारी क्या बनती है? जीव आत्मा। हम अपना ये शरीर तभी तो दिखता है। अब सवाल यही है कि क्या मैं ये बॉडी हूं, या मैं इसके अंदर रहने वाली, इसको चलाने वाली शक्ति हूं? क्योंकि इन दोनों का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप सब ने कभी ना कभी देखा होगा, जब किसी ने अगर डेथ देखी हो, तो जो डेड बॉडी होती है, अब अगर उसको और अपने से कंपेयर करो, उसके पास भी हाथ, नाक, मुख सब कुछ है, उसके बावजूद आंखें खुली होकर भी क्या वो देख सकती है? डेड बॉडी देख सकती है उसके सामने जो चल रहा हो? कुछ नहीं देख सकती। क्या डेड बॉडी सुन सकती है? कान खुले हुए हैं,
नहीं सुन सकती। डेड बॉडी मुख से बोल सकती है, मुख खुला हुआ है, कुछ खा सकती है? नहीं। हाथ उसके पास पे कुछ भी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्राण नहीं है। कहते ना प्राण निकल गए, आत्मा नहीं है। लेकिन अगर आत्मा भी इस डेड बॉडी के बिना तो भी तो कुछ नहीं कर सकती, उसको इस ऑर्गन की जरूरत है। क्योंकि हमने जाना आत्मा, आप सबको पता होगा, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं रिसर्च करने में, आत्मा को देखना है। एक रिसर्च तो सब लोगों को पता होगा, बहुत जानी पहचानी है कि एक डेड बॉडी, जब कोई इंसान शरीर छोड़ने वाला था तो उसको पूरे कांच के उसमें बंद कर दिया गया ताकि वो देखें कि आत्मा कैसे निकलती है। तो एक क्रैक आया, पर आत्मा किसी को दिखी नहीं, किसी को दिखी नहीं, क्योंकि ये इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। आत्मा इमॉर्टल है, नहीं देखी जा सकती। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बनते हैं। अब अपने से पूछो, ये जो हाथ है, क्या ये जो हाथ है किस किस चीज से बना है? सबको पता है, मांस से, पेशियों से, हड्डियों से, नसों से, खून से। क्या मैं ये हूं, या इसको चलाने वाली शक्ति हूं? मैं डिसाइड करती हूँ ना कि मुझे इस हाथ से किसी को मारना है या किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को दान देना है या किसी से कुछ ले लेना है। ये तो मैं डिसाइड करती हूँ। हाथ को पता है ये बात है कि क्या करना है इस हाथ से? नहीं पता है, ऑब्वियसली पता है, नहीं पता है। ये डिसाइड कौन करती है? ये मैं शक्ति डिसाइड करती हूँ कि मुझे इस हाथ से क्या करना है। इसी तरीके से जब आपको कभी दर्द होता है, सबने फील किया होगा, आज तो मेरे हाथ में दर्द है, आज मेरे पैर दर्द, देखो वर्ड क्या यूज करते हैं, मेरे पैर में दर्द है, आज तो मेरी पूरी बॉडी एक कर रही है। तो मेरी वर्ड यूज करते, कभी किसी ने यूज किया है मैं बॉडी दर्द कर रही हूँ, मैं हाथ दर्द कर रही हूँ, मैं आंख दर्द कर रही हूँ? ये तो सेंटेंस भी खराब लग रहा है, सूट ही नहीं कर रहा। तो क्लियर हुआ, मैं शरीर नहीं हूं। ये आप सबके लिए गुड न्यूज है। अगर आपको कोई भी शरीर द्वारा जज करता है तो आप तो वो नहीं है ना। आप कौन है? आप आत्मा है। फाइनल, मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। ये बहुत जरूरी है पता करना। शिखा दीदी, हाँ जी। स्क्रीन पे एक्चुअली कोई डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो वो पूरी पीपीटी नहीं आ रही है, तो आप प्लीज एक बार देख लीजिए। ओके। अभी पूरी पीपीटी है? जी दीदी, थैंक यू। ओके। तो अभी जो परमात्मा ने हमको बताया, देखिए यहाँ पर ये साइंस ने भी प्रूव किया है। यहाँ पर हमारे, यहाँ जहाँ पर हम लोग बिंदी लगाते हैं, सबको पता है ना कि एकदम सेंटर पे हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ बीच में एक छोटा सा चमकता सितारा रहता है। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इन दोनों के बीच में। और हर एक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक आत्मा सेम है, एग्जैक्टली सेम। शरीर के थ्रू हम अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर मूल रूप में, आत्मा रूप में देखें, हम सब लाइट, लाइट है, एक छोटा सा ब्यूटीफुल स्टार। वी ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल। तो हम सब ऐसे चैतन्य सितारे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। जो आत्मा है इस शरीर की, कौन है? मास्टर है। हमारी जो पांचों सेंसेस हैं इनकी मास्टर है। इन ऑर्गन्स को वो डिसाइड करते क्या करना है। अभी हमने समझा कि आंखों से देखो, सिंपल है, आंखें चल रही हैं, टीवी में कुछ चल रहा है, मान लो आपको देखने का मन नहीं है, छोटे बच्चे को मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उसकी चॉइस है ना, वो नहीं देख रहा। आंखें से बैठ के जबरदस्ती थोड़ी ना देखेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं हमको आंखों से क्या देखना है, नहीं देखना बंद कर सकते हैं। कानों से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, डोरेमोन देख रहे होते हैं, मम्मी आवाज लगाती है, उनको जब वो नहीं सुनना ना, उन्हें सुनाई ही नहीं देता, फुल कॉन्सेंट्रेशन से डोरेमोन। तो कानों से भी तो हम डिसाइड करते हैं हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। नाक से भी क्या स्मेल करना है क्या नहीं करना, कई बार स्मेल चली जाती है तो हम, देखा है, नाक बंद करके दूर चले जाते हैं। इन हाथों से भी हमको क्या करना है, अभी बताया,
आशीर्वाद देना है, किसी को प्यार देना है या किसी को स्लैप करना है, ये हमारी चॉइस है। मुख से भी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या टेस्ट करना है, ये हमारी चॉइस है। हम खाना चाहें ना खाना चाहें, तो ये जो सारा काम है सेंसेस का भी कौन करा रही है? आत्मा। अब एक बार थोड़ी सी समरी हम समझ लेते हैं आत्मा और शरीर के बीच का। तो ध्यान से इसको समझेंगे ताकि हमें कभी आगे प्रॉब्लम ना रहे, इसके जरूर नोट्स बना लें। जो आत्मा है वो क्या है? निराकार, पॉइंट ऑफ स्टार है, हम देख नहीं सकते उसको, इसीलिए उसको निराकार बोले। और जो शरीर है वो एक स्थूल रूप है, फिजिकल फॉर्म है, हम उसको देख सकते हैं, हम सबके शरीर को देख सकते हैं ना, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, लेकिन आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो पॉइंट ऑफ स्टार है, इसीलिए उसको निराकार बोला। आत्मा जो है वो अविनाशी है, इमॉर्टल है। हम सब ने भी सुना है आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना मारा जा सकता, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा शरीर है वो तो विनाशी है। इस शरीर का सबको पता है कोई ना कोई टाइम पीरियड फिक्स्ड है, कभी छोटे में भी चला जा रहा है, कभी बड़े होने पर भी, लेकिन इसका ये कभी ऐसा नहीं कि अमर रहेगा, कभी ना कभी तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे 100 साल में चाहे 5 साल में, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। तो गुड न्यूज है, मैं कौन हूँ? मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा कभी नहीं मरती है। तो हमारा जो डेथ फियर है, डेथ का भी फियर आज खत्म, क्योंकि मैं तो कभी नहीं मर सकती, शरीर को कुछ हो सकता है, मुझे थोड़ी ना कुछ हो सकता है। उसके बाद आत्मा जो है वो अनादि है, उसका कभी जन्म और मरण नहीं होता है, लेकिन शरीर वो है अस्थायी, इसका तो श्योरिटी नहीं है, आज है कल नहीं है। अभी इसको जला देंगे फिर तो कोई और शरीर में आत्मा चली जाएगी। फिर चैतन्य है, ये कॉन्शियसनेस इसकी होती है, ये जड़ है, क्योंकि जो फील करता है वो आत्मा करती है। शरीर तो जड़ है, जो कि अभी आपको बताया, डेड बॉडी कुछ फील नहीं कर सकती अगर उसके अंदर वो चैतन्य शक्ति नहीं है, कुछ भी फील नहीं कर सकती। तो सब कुछ फील करने वाला, सब कुछ इस शरीर द्वारा कराने वाली वो चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूं। अब हम एक बहुत सुंदर बात समझेंगे, आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं। देखिए, जैसे ये शरीर आंख, नाक, मुख, कान, हाथ, पैर इन सब से मिलकर बना है ना, इनसे अलग नहीं है। इसी तरीके से आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं, ये 3 सूक्ष्म इंद्रियां। पहला मन, जो कि सोचने का काम करता है। मन को तो हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चे भी मन को जानते हैं ना। आइसक्रीम खाने का मन कर रहे हैं, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड मन, अपने माइंड को सबने एक्सपीरियंस किया है ना। मन ही तो करते स्कूल नहीं जाना, अभी कोरोना के पीरियड में कितना है कि स्कूल जाना है, आइसक्रीम खानी है, ये सब क्या, ये मन ही तो कर रहा है। उसके बाद सेकंड हमारा होता है इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, जो कि निर्णय करती है, कोई भी चीज की बात करनी हो, करना है नहीं करना, वो डिसाइड हमारी बुद्धि करती है। और तो तीसरी है हमारे इम्प्रेशन, जब एक ही कर्म को हम बार बार करते हैं तो वो हमारे इम्प्रेशन बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। इसको छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान लीजिए जैसे आजकल बच्चे बड़े होते हैं, दोस्तों की संगत में पढ़ते हैं, घर में बताया गया सिगरेट पीना खराब बात है और बच्चों को पता है, लेकिन फ्रेंड सडनली उसके दिख रहे हैं कि बहुत मजे से सब लोग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं टेस्ट तो कर ले, अब उसका मन कर रहा है कि टेस्ट कर लूं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं एक बार टेस्ट करने में क्या बुराई है। अभी वो टेस्ट करने का सोच रहा है, यहाँ बुद्धि डिसाइड कर रही है, बुद्धि क्या कर रही है, नहीं 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 नहीं, घर में मना करते हैं, अच्छी चीज नहीं है, नहीं करना। बुद्धि ने निर्णय किया नहीं करना, लेकिन फिर डेली 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 करते करते कभी बुद्धि ने निर्णय ले लिया ऑपोजिट, आज टेस्ट कर लेते हैं। एक बार टेस्ट करने में थोड़ी ना हम बीमार हो जाएंगे, एक बार टेस्ट किया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया, करते 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 अगर वो डेली ये काम करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो हैबिट बन जाएगी, और एक दिन वही बच्चा चेन स्मोकर बन जाता है। तो ये हैबिट ऐसे डेवलप होती है। मन ने संकल्प किया लूं, बुद्धि ने डिसाइड किया ले ले, एंड फिर वो डे बाय डे सेम चीज जब रिपीटेशन होने लगा तो वो हमारे संस्कार बनते हैं। इसको हम जरा एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जो मन है ये तो हमें पता है, ये संकल्पों को रचता है। कल हमने ये भी जाना था कि हमारे मन में एक बार में, जो रिसर्च वर्क कहता है कि एक दिन में अप्रोक्स हम 60 to 70,000 विचार क्रिएट करते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जानना,
मैं आत्मा अपने थॉट्स क्रिएट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद यही थॉट्स जब कौन कौन से आ रहे हैं आजकल, जो ये भी बताया गया, ये देखो, पहला हमारे नकारात्मक सोच, हमारी कुछ भी चीजें आती हैं तो मैक्सिमम हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। आप सबको पता होगा, कल ये पता ही लगा कि जो रिसर्च वर्क बोलता है कि 92 to 95% हमारे अंदर वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। ये माइंड एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर बहुत नेगेटिव और वेस्ट थॉट चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये ओनली 5% हम पॉजिटिव और जो हमारे एसेंशियल थॉट्स होते हैं वो होते हैं। तो आप सोचो, हमारे तो अंदर बहुत गड़बड़ चल रही है, बहुत सारी चीजें क्या चल रही है, फैक्ट्री एक्चुअली लॉस में चल रही है। बंद करने को कल आप सबने ही बोला था ना कि बंद कर देना चाहिए, तो अब इसको बंद करना भी तो आना चाहिए, क्योंकि आपके ही सवाल होते हैं, चाहते तो है पर रुकता नहीं है, तो कैसे रोकना है। तो नेगेटिव संकल्प हमारे हैं। फिर हमारे सेकंड है वेस्ट थॉट्स, वेस्ट थॉट्स है। थर्ड हमारे आते हैं हमारी जो नेसेसरी थॉट्स है, लाइक आपके हैं, अभी आपने डिसाइड किया ना कि मुझे 1 घंटे के लिए मेडिटेशन कोर्स में जाना है, मुझे कपड़े धोने जाना है, इसके बाद मुझे खाने की तैयारी करनी है। सब क्या है, ये हमारे जरूरी थॉट्स हैं, सबके साथ है। फिर हमारे कुछ होते हैं जो सकारात्मक सोच, जो हमारी चौथे हैं, और पांचवे हमारे होते हैं श्रेष्ठ सोच, जो कि हमारी कहलाती एलिवेटेड थॉट्स। तो ये सब टाइप, टोटल ये जरूर नोट कर लें कि 5 टाइप के हमारे थॉट्स होते हैं। अब ये समझ आ चुका, अभी आप सब खुद ही जानते हैं, आंसर करेंगे। आप सब सच सच बताएं, वो तो चलो साइंस ने प्रूव किया है, बिल्कुल सच, कि एलिवेटेड और पॉजिटिव थॉट्स आपके कितने % होते हैं सारा दिन में। आज के युग में जब घोर कलयुग चल रहा है, वायुमंडल में नेगेटिविटी है, तो आप अपने चैट बॉक्स में बताएं कितने % आपको लगता है कि हम पॉजिटिव सोच पाते हैं। 30, गुड। 2%, 40, ओके, मतलब 50 से तो अभी भी कम है, और अगर इसको आप और ज्यादा ध्यान देंगे ना, तो वो भी मैक्सिमम हमारे नेसेसरी थॉट्स होते हैं पॉजिटिव, और एलिवेटेड तो बहुत रेयर होते हैं। विदाउट मेडिटेशन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। तो इसी चीज की हम चर्चा भी करेंगे। अच्छा, अब ये भी है जो आप लोगों का भी मैंने सवाल करा कि कई लोग हैं कि भाई हम नेगेटिव नहीं सोचना चाह रहे पर नेगेटिव आ रहा है, क्या करें। हम तो चाहते हैं हम पॉजिटिव सोचें, हम तो चाहते हैं हम अपने लिए, हमेशा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, देश के लिए पॉजिटिव सोचें, नहीं आ रहे, क्या करें। अब उसको भी तो चाहिए। तो अब हमको ये भी जानना होगा कि ये थॉट्स आते कहाँ से हैं। आप बोल रहे हो कि मैं तो क्रिएट नहीं कर रही हूँ, तो अपने आप आते तो आते कहाँ से हैं। फर्स्ट, हमारे जो ये सेंस है, जहां जहां ये ऑर्गन्स हम देखने में, जैसे जो देखते हैं वो थॉट्स बनते हैं। लाइक आपने सामने देखा वॉल, तो तभी तो थॉट आता है कि वॉल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कलर ठीक नहीं है, ये नहीं है, इस टाइप से तो आते हैं। जो हम सुनते हैं, स्मेल करते हैं, इन सब से हम जो फील करते हैं टच करके, उससे हमारे थॉट्स बनते हैं, ये आते हैं। सेकंड जो हमारे आते हैं, वो आते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम से। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, जब से हमारी परवरिश हुई है ना, जिस भी फैमिली बैकग्राउंड में रहे, उस हिसाब से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। जैसे कि किसी के घर में वाइट कपड़े शादी के टाइम पहनते हैं, जैसे क्रिश्चियन, लेकिन किसी के यहाँ वही कपड़े डेथ के टाइम पहनते हैं। बिलीफ सिस्टम। अब कोई बिलीफ सिस्टम आप देखो, कोई शादी के टाइम जिस घर में, लाइक हिंदुओं में रेड कलर के या कोई ब्राइट कलर्स के पहनते हैं, व्हाइट कलर का पहने तो आप शगुनी मांगेंगे ना। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। लेकिन क्रिश्चियंस के यहाँ तो वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर ग्रूम है, तो ये इस तरह से वो ब्राइट ग्रूम है। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। इसी तरह कईयों के लिए बोलते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो बहुत अपशगुन हो जाएगा, और कई सोचते हैं कुछ नहीं होता। मतलब सेम चीज हम सबके साथ हो रही है, लेकिन किसी का बिलीफ सिस्टम कुछ और बोलता है और किसी का कुछ और बोलता है। नेक्स्ट हमारा आता है जो हम पास्ट मेमोरीज हमारी हैं, जैसे कि हमारे साथ, मान लो किसी पार्टी में गए और किसी के साथ हमारी थोड़ी कम जच रही है, सबके साथ होता होगा, तो उसने उस दिन हमें भाव नहीं दिया था, हमसे उसने बात नहीं करी थी, और हमें लगता है उसने हमें इग्नोर किया था। तो उस पास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग आज मैं क्या डिसाइड करूंगी कि अब मैं जा रही हूँ,
मेरे को भी नहीं बात करना, तो मैं आज ही डिसाइड क्या करूंगी, पास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग ये इंप्रेशन मेरे अंदर फिक्स्ड है ना, तो मैं आज करूंगी मैं भी उसको इग्नोर करूंगी, ये मेरा थॉट चलेगा। ऐसे ही चलते हैं ना, जो हमारा पास्ट हमारे साथ किसी के साथ अच्छा या बुरा इंप्रेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए थॉट क्रिएट करते हैं, चाहे वो सिचुएशन हो चाहे लोग हो। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएटिविटी। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबका माइंड बहुत बहुत क्रिएटिव है। और एक्चुअली आप देखें, कभी ना कभी तो किसी ने सोचा होगा ना कि जैसे सूरज है ऐसी रोशनी यहाँ पर हो तो बल्ब का निर्माण हुआ। किसी ने सोचा होगा ना कि पंछी ऐसे उड़ते हैं तो हम भी उड़े, तो एरोप्लेन का निर्माण हुआ। तो हमारा माइंड बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव। हम कुछ भी इससे क्रिएटिव कर सकते हैं, और इसीलिए आजकल बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस क्या है, क्रिएटिव बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये 4 फॉर्म में हमारा थॉट पैटर्न चलता है। अब हमारी नेक्स्ट जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो है हमारी इंटेलेक्ट, बुद्धि। बहुत बहुत जरूरी है, इसको भी समझेंगे। आज हम देखें ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखो, हमारी लाइफ का एक राइट डिसीजन हमारी जिंदगी बना सकता है, और कई बार एक रॉन्ग डिसीजन पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकता है। लाइक किसी पार्टनर को चूज कर लिया गलत, पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है गलत इंसान से शादी कर कर। कई बार बच्चा कुछ बनना चाहता है, उसको 11th में नहीं समझ आ रहा मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपने सब्जेक्ट ही गलत दिला दिया, वो बेचारे का साल बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से ये तो बताया इवन। और आज अगर हम देखें ना, हमारी डिसीजन पावर ही बहुत वीक है। आप अगर एक साड़ी या अपने लिए शॉपिंग करने गए ना, उधर ही ब्लू लें ब्लैक लें, वहां बड़ी मुश्किल से घर लाएंगे, फिर ब्लू वाली अच्छी थी एंड फिर वापस करने जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन, हम छोटी छोटी बातों में भी राइट डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन ये डिसीजन लेने की पावर मेडिटेशन हमको बहुत अच्छी करेगा, और इसको भी अभी हम समझेंगे कि ये डिसीजन मेकिंग हमारी होती किन आधारों पर है। पहला, जो हमने पास्ट के विचार पकड़े हुए हैं, जो मैंने आपको बताया, लाइक मन अभी चल रहा था कि मैं आज उससे बात नहीं करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा, तो बुद्धि ने ठप्पा लगाया यस, क्योंकि लास्ट टाइम उसने मुझे इग्नोर किया था। तो ये पास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग वो विचार पकड़ा हुआ था ना रॉन्ग, उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया। फिर हमारे जो बिलीफ सिस्टम थे, अभी जैसे कि ये बताया कि किसी ने बोला कि यार यहाँ पर इस, जैसे हम हिंदू कल्चर के हैं ना, तो हमने डिसाइड किया कि व्हाइट नहीं पहनना है, ब्राइट कलर पहनना है। ये अभी मन में किसी ने हमको ऑप्शन रखा, तो बुद्धि डिसाइड करती है ना, हाँ मुझे ब्राइट कलर पहनना है, ये मेरी मान्यता के अकॉर्डिंग। बुद्धि डिसाइड करती है ना, जैसे क्रॉस कर गई बिल्ली, अभी रुक नहीं जाते, कई लोग रुक जाते कि दूसरा कर चले जाए, हम नहीं जाएंगे, बिल्ली रास्ता काट गई। तो मान्यता के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। एंड थर्ड, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमें करना है नहीं करना। कई घरों में मानते हैं, बच्चे नहीं मानते, बिल्ली रास्ता कट गई, मम्मी कुछ नहीं होता, ये तो पुरानी बातें आप रखो, करते हैं। तो ये विश्लेषण है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं। एंड थर्ड, फिर हम लास्ट में जाके इससे निर्णय लेते हैं। तो पुराने विचारों के अकॉर्डिंग, अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग एनालाइज करके फिर हम एक राइट या रॉन्ग जो भी है हम डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो सबसे मतलब एक से एक बढ़कर ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारा जो थर्ड जो हमारी सूक्ष्म इंद्रिय है वो है संस्कार। हाँ जी, संस्कार। ये एक एक जो इम्प्रेशन पड़ता है, आदतें बनती हैं। आप सबने देखा होगा कि जैसे जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे बचपन से ही ना ऐसे होते हैं, ये हमने अपने घर में भी देखा था कि हर टाइम अप टू डेट रहना, सब कुछ परफेक्ट करना। तो हम कहते भैया ये तो कहीं बड़ी महान घर की आई हुई है, तो हर चीज परफेक्टली करती है। इसमें भी हमारे 5 तरह के हैं हमारे संस्कार, उनको हम देखेंगे। पहला हमारा ओरिजिनल संस्कार है, हम सब जानते हैं ओरिजिनल संस्कार आत्मा के होते हैं। ये अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताऊंगी। 7 हमारे ओरिजिनल संस्कार होते हैं। सेकंड हमारे होते हैं पास्ट बर्थ के, जो हमारे पूर्व जन्म के, जो अभी मैंने बताया। कई बार जो हम बोलते हैं पास्ट जन्म से, अभी छोटा बच्चा इतना गुस्सा करता है, हम कहते हैं पता नहीं यार, हमने तो अभी इसे सिखाया ही नहीं, इतना गुस्सा क्यों करता है। कई बच्चों को अपनी आदतें, हर चीज अप टू डेट रखने की, मतलब 1.5-2 साल के हैं, शूज भी उतारेंगे तो अपने सॉक्स उसके अंदर, तो हम सोचते हैं हमने तो भी सिखाया ही नहीं, सिखाया नहीं, उसको कहाँ से आया। तो ये पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। और आपने आजकल तो इतना ज्यादा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर डांस करते हैं, इतनी सुंदर सुंदर
जैसे कहो सत्संग ही कर ले, इतनी सुंदर कंठस्थ होते हैं उनको, तो हमको होते हैं ये कहाँ से आया, इतने सुंदर गीत गा लेते हैं, ये क्या, ये पास्ट जन्म के संस्कार है जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं अब भी। और ये हम सब ने देखा है, गूगल बॉय के बारे में भी आपने सुना है, तो उसने अभी तो वो स्टडीज नहीं करी ना, वो पास्ट जन्म की थी, कोई रहा होगा बड़ा साइंटिस्ट उनको, उसको आज तक याद है। नेक्स्ट हमारे जो संस्कार होते हैं हमारे खानदानी, जो हेरिडिटरी होते हैं, सबको ही पता है, कई बार बोलते हैं ये तो बिल्कुल दादा पे गया है, ऐसे उसके दादा बैठते थे, ऐसी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो ये खानदानी होते हैं। कईयों के खानदान में बहुत तेज तेज बोलकर आदत होती है बच्चों को, वही चीज खानदान से, जैसे कहते हैं ना इसको तो वर्षे में मिली है, तो कईयों को खानदान से अच्छी आदतें भी मिलती हैं, कईयों को बुरी भी मिलती हैं, ये सब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। एंड फोर्थ इज होती है हमारी कंपनी। यस, एक बार जो खानदान में मिला ठीक है, लेकिन एक बार जो बच्चा बाहर गया, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, हॉस्टल जाता है, अपनी जब ऑफिस में नौकरी के हिसाब से जाता है, तो उसको बहुत सारे एनवायरनमेंट में अलग अलग लोग मिलते हैं, तो किसी से वो बैड हैबिट भी ले लेता है, किसी से उसके साथ संग का रंग जिसे हम बोलते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा रहता है बच्चों का ना संग अच्छा रहे, दोस्ती अच्छी हो, क्योंकि इसी एज में वो गलत चीजें भी सीख जाते हैं। तो संग का रंग, ये भी हमें याद रखना है, कंपनी। एंड जो 5 हमारी होती है, पांचवा, इच्छा शक्ति। यस, विल पावर से हम कोई भी संस्कार अपना चेंज कर सकते हैं। आप में से होगा जो कहता होगा कि मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है, ठीक है आता है, बट हम अपनी विल पावर से अपनी इस गुस्से की हैबिट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे को, मान लीजिए कईयों को होता है ना कि लेट पहुंचने की आदत है, और कई लोग टैग भी लगाते हैं तो है ही लेट लती, लेकिन अगर हम ध्यान रखें तो हम ठीक टाइम पे पहुंच सकते हैं और ये टैग हटवा सकते हैं। तो विल पावर से हम जो चाहे अपने संस्कारों में परिवर्तन कर सकते हैं। यही संस्कार तो है जिससे कई को एडिक्शन होती है, मान लो ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, या किसी भी टाइप की। आजकल एक नई एडिक्शन है मोबाइल की। हम अपनी विल पावर से कोई भी एडिक्शन किसी भी हो उसको ठीक कर सकते हैं, और ये मेडिटेशन हमको बहुत 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 हेल्प करता है। तो अभी हम चलते हैं, जो अभी आपको बताया था हमारे मूल संस्कार। उससे पहले एक चीज जो है कि हम लोग बोलते हैं कि आत्मा कुछ लेके नहीं जाती, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएगी, जी नहीं, आत्मा सच्ची कमाई लेके जाती है। संस्कार और कर्म, जो हम कर्म करते हैं वो आत्मा लेके जाती है, और जो संस्कार, जो हैबिट्स जो यहाँ पर बताई, जो प्रीवियस बर्थ से कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट बर्थ में, वो लेकर जाती है। तो हमें इधर बहुत ध्यान रखना है कि ये निर्भर करता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। सारा का सारा खेल क्या है, संकल्पों का, सारा खेल संकल्पों का है, और यहाँ हम अपने संकल्पों को ही बहुत खूबसूरत बनाना सीखेंगे। जैसे ये शरीर हमारा 5 तत्वों का बना है, सभी को पता है, सभी को पता है ना, अग्नि, पानी, आकाश, हवा और भूमि, इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। और जब ये 5 तत्व डिसबैलेंस होते हैं तो क्या होता है, तो हम बीमार पड़ते हैं, शरीर में बीमारियां लग जाती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में भी बोलते हैं वाक पित्त कफ बिल्कुल ठीक रहने चाहिए, 5 एलिमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए। इसी के लिए हम पानी, खाना सब लेते हैं। आज सबने नोटिस करा होगा, पानी है जो कि वाटर लेवल बताया जाता है 75 to 80% बॉडी में, जरा कम होता है, आप बहुत गर्मी से आए, धूप से, तो बहुत प्यास लगती है, एंड जैसे आप पानी पीते यू फील, हाँ, कोई 1 गिलास, कोई 2 गिलास, कई बार 1 जग पीते ही वाटर लेवल नॉर्मल हुआ, आप फील करते हो बहुत बढ़िया, परफेक्ट। इसी तरीके से आज क्या हुआ है, अब आप बताएंगे। मैं आत्मा, आज आत्मा को क्या चाहिए, आप सब अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे, जो न्यू है प्लीज वो बताएंगे कि क्या चाहिए आज आपको लाइफ में, कहाँ क्या कमी लग रही है। मेडिटेशन भी करने का कुछ तो रीजन है ना, क्या कमी लग रही है जो दिल करा कि हम मेडिटेशन करें, क्या लाइफ में चाहिए आपको, पीस, पीस, ओके, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। एक्चुअली सबसे ज्यादा तो आज यही चाहिए लाइफ में, दुख शांति, सुख शांति, ओके, तो हमको यही चाहिए। अभी हम यही बताएंगे आप लोगों को। एक्चुअली जैसे शरीर में 5 तत्वों का डिसबैलेंस हुआ तो हमने पानी पिया,
खाना खाया, अपनी इन सब चीजों को ठीक किया। अभी यहाँ पर भी हम आत्मा में भी ना यही प्रॉब्लम हुई है। यस, आत्मा को सबसे पहले चाहिए शक्ति। शक्ति जो अभी हमने विल पावर को किया था, शक्ति कोई मारने के लिए नहीं चाहिए, हमारे अंदर हमको चाहिए सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। सिचुएशंस है हमारे सामने, लोग हैं, किस टाइप से कैसे हम सबको टैकल करें, हमको ये पावर चाहिए जो हमको मेडिटेशन देता है। दूसरा, हमको प्योरिटी। हर एक को सच बोलना अच्छा लगता है, सच हम बोले ना बोले सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहते झूठे लोग तो मुझे दुश्मन नजर आते हैं। हम सबको प्योरिटी अच्छी लगती है, सबको साफ सफाई, सबको पसंद आती है, करें ना करें पर पसंद आती है। आप किसी होटल में जाए क्यों अच्छा लगता है, साफ सुथरा होता है ना। इसी तरीके से पवित्रता हर एक आत्मा को अच्छी लगती है। दूसरा सच बोले, दूसरा अच्छे से रहे, आपको अच्छा लगता है। हमको खुशी चाहिए लाइफ में, आत्मा को खुशी चाहिए। खुशी कहीं ना कहीं खो गई है, इसीलिए डिमांड है, सबका डिमांड है ना। नेक्स्ट आपने बोला प्रेम चाहिए, सबको लव चाहिए, प्यार तो हर एक को चाहिए ना, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक को प्यार चाहिए। और खुशी के लिए हम लाफिंग क्लब्स तक में जाते हैं, पर इंटरनल हैप्पीनेस फिर भी नहीं मिल रही है। हम सबको शांति चाहिए, सबसे ज्यादा चैट बॉक्स में शांति चाहिए, सबको चाहिए ना। आज लाइफ में सब कुछ है पर बेचैनी है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। इसलिए शांति के लिए कई बार नींद की गोली लेनी पड़ती है कि हमको नींद की, शांति से नींद तो आ जाए, वरना थॉट्स इतने चलते रहते हैं। ओवर थिंकिंग कितनी प्रॉब्लम है कि शांति नहीं है, नींद ही नहीं आती। फिर हमको ज्ञान चाहिए एवरी टाइम, हमको कहीं ना कुछ सुनना, कुछ पढ़ना अच्छा लगता है। आप देखो कुछ बात चल रही हो, कान खड़े हो जाते हैं, मुझे भी सुनना है। हम कहीं ना कहीं से बस नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट हमको आनंद चाहिए, हर एक को चाहिए ये सब। अब ये सातों जो गुण हैं ये आत्मा के मूल संस्कार है, जो अभी हमने 5 संस्कार करे थे उसमें से। और इसीलिए चाहिए, देखो सिंपल है, ये 5 तत्वों से बना है। पानी का लेवल है अभी खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है तो डिमांड है पानी पिया एंड फील गुड। इसी तरीके से आत्मा में सातों की सातों गुण हैं लेकिन कम हो गए, 10%, 5%, 20%। अब 100% करने के लिए डिमांड है, लेकिन इस डिमांड करने के लिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने रिश्तों के पास जा रहे हैं। हम अपने, आप देखो हस्बैंड थका हुआ आता है, वो सोचता है वाइफ थोड़ा प्यार से बात करे, वाइफ तो मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट करे। वाइफ सोचती है सारा दिन मैं घर का काम करके मैं थक गई हूँ, या मैं भी ऑफिस से आ रही हूँ, तो हस्बैंड मुझसे अच्छे से बात करे, नहीं कर रहे। बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा को हमको थोड़ा सा प्यार देना चाहिए, हमको भी रिगार्ड देना चाहिए। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे हमको रिस्पेक्ट करें, कोई एक दूसरे को नहीं दे पा रहा, तो घर में क्या हो रहा है, यू नो। हम सबका बिल्कुल वैसा ही हाल है जैसे दो गरीब का, एक एक गरीब है, मतलब जो बेगर होते हैं, उसके पास भी 10 रुपए का नोट है, इसके पास भी 10 रुपए का नोट है। वो सोच रहे मुझे ये दे दे, वो सोच रहे मुझे ये दे दे, तो क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। आज सच सच बताएं, बिल्कुल सच सच, दिल पे हाथ रखें, क्या हमारे घरों में इन छोटी छोटी बातों के लिए कलेश होते हैं, छोटी छोटी बातों का इशू बनता है, लड़ाइयां होती हैं? चैट बॉक्स पे बताएं यस और नो। यस, होता है ना। मतलब कई बार हमें लगता है बात है क्या, क्यों हो रही है, ये सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि एक डिस्चार्ज बैटरी दूसरी डिस्चार्ज बैटरी से सोच रही है वो मुझे पूरी करे, एक भिखारी दूसरी भिखारी से सोच रही है मुझे पूरी करे। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज हमको समझना पड़ेगा, जिनसे हम मांग रहे हैं, जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, वो हमसे भी गरीब हैं इन सब गुणों में। यस, मेरे पास एटलीस्ट 15-20% लव है, उनके पास तो 5%। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब एक गरीब से आप मतलब आपकी हैप्पीनेस एक ऐसे इंसान के ऊपर है, लाइक कि एक लंगड़ा है, समझो ये वाली चीजें तो फिर स्थूल नहीं है, दिख नहीं पाती, एक के पैर नहीं है, एंड आपने डिसाइड किया है जब ये ग्राउंड के 10 चक्कर लगाएगा तब मैं खुश होंगी, तब मैं खुश होंगी। मैंने रिमोट कंट्रोल ऐसे इंसान को दिया, ना वो 10 चक्कर लगा पाएगा ना मैं कभी खुश होंगी। सिंपल है।
तो आपने एक ऐसे लोगों से डिसाइड किया हो कि ये मुझे प्यार देंगे जिनके पास है ही नहीं। वो अपनी खुशी तो खुद मोबाइल फोन में ढूंढ रहे हैं, वो अपनी खुशी के लिए तो खुद खाने की दुकानों पर ढूंढ रहे हैं, अपनी खुशी के लिए शॉपिंग में जा रहे हैं, एंड हम सोच रहे हैं वो हमें देंगे। हम भी तो यही काम कर रहे हैं, हम अपनी खुशी शांति इन्हीं चीजों में ढूंढ रहे हैं। एंड प्लीज मेरे भाई बहनों, समझना पड़ेगा, हमें खुशी इनमें से कोई नहीं दे सकता। जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको उसको पावर हाउस से कनेक्ट करते हैं, बैटरी अपने आप चार्ज होना शुरू हो जाती है। हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आत्मा रूपी बैटरी इन गुणों से डिस्चार्ज है, उसको उस परम पिता परमात्मा जिसे हम प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, गुणों का सागर बोलते हैं, शक्तियों का सागर बोलते हैं, उस पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जिस दिन हम कनेक्ट कर लेंगे, हमारी शिकायत खत्म हो जाएगी। यस, हमारी शिकायत खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर हमको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ? हमको मांगना नहीं होगा। अच्छा, अब इस बात को समझेंगे। चित्र से चरित्र बनता है और स्मृति से स्थिति बनती है। जैसी हमारी स्थिति होती है वैसी हमारी स्थिति बनती है। सिंपल। आपकी स्मृति जैसी है, देख, जैसी स्मृति आई मैं मम्मी हूं, तो क्या स्थिति होगी? मम्मी को याद आएगा बच्चों का ब्रेकफास्ट, बच्चों की पढ़ाई। ये जैसी स्मृति आई मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर को क्या याद आएगा? कॉन्शियसनेस की बात है ना। डॉक्टर को याद आते ही पेशेंट, हॉस्पिटल, दवाइयां, इंजेक्शन, ऑपरेशन थिएटर, ये सब याद आएगा। स्मृति आई मैं हाउस वाइफ हूं, तो हाउस से रिलेटेड सारे काम याद आएंगे। स्मृति आई मैं आत्मा हूं, स्मृति की बात है तो स्थिति। तो आत्मा के गुण जो बताया, मैं तो हुई पीसफुल, मैं हुई लवफुल, मैं हुई प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हमको अब स्मृति को ठीक करना है जो हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। अच्छा, अब आप सब में कौन कौन ये डिसाइड करता है आज? और सब लोग आंसर करेंगे चैट बॉक्स में कि हाँ, मैं अपने अपने घर के लिए, क्योंकि सारे तो घर के ये कोर्स नहीं कर रहे, मैं अपने घर की वो अगरबत्ती बनना चाहती हूँ जो एक जलेगी लेकिन सबको खुशबू फैलाएगी। जो अगरबत्ती होती है ना, वो कचड़े में भी रखो तो खुशबू फैलाती है, उसका काम ही यही है। तो मैं एक आत्मा, आज मैं डिसाइड करती हूँ, मैं उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ूंगी और इतना भरूंगी कि मैं औरों को भी दूं। मेरे घर में सारी डिस्चार्ज बैटरी है, तो कौन कौन आज डिसाइड करता है वो बताए कि हाँ मैं डिसाइड करती हूँ। एक जन। अच्छा, और जो नहीं है तो उनका कोई श्योरिटी नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ मेरे को करना है, अपने घर के लिए मुझे करना है, मैं अपने घर का पिलर बनूंगी, मैं इतना भरपूर बनूंगी कि मैं सबको भरूं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक एक भी अगर अगरबत्ती बन जाएगी पूरे घर में खुशबू फैला सकती है। कैसे भी संस्कार वाली आत्माएं हो, सबको बदली जा सकता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस। ओके, तो आप सबको लगता है हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कोई भी सेशन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मिस करने से ना फिर लॉस हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आज का जो हम होमवर्क लेंगे इसको समझेंगे। आज का होमवर्क आप लोगों के लिए है, काम हमारे वही रहेंगे। देखो, भगवान हमें सिखाता क्या है, भगवान हमें ये नहीं बोलता कि बैठ जाओ एक कोने में और योग करते रहो, नहीं। भगवान हमें सिखाता है अपने हर कर्म को, हर कर्म में मुझे याद रख के योगी बनना है। तो यहाँ पर हम जब भी कुकिंग करेंगे, कुछ भाई भी हैं तो वो तो खाना खाएंगे, तो जब भी कुकिंग करेंगे या खाना खाएंगे, सिर्फ एक स्मृति, मैं आत्मा हूँ, इन हाथों द्वारा भोजन बना रही हूँ, इन हाथों द्वारा भोजन खा रही हूँ। इजी है ना? सिर्फ इतनी स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये काम करा रही हूँ। इवन जब आपको टेस्ट आ रहा होगा तो यू विल क्या रियलाइज करना है कि मैं ये टंग द्वारा अपने को फील कर रही हूँ ना, टेस्ट तो मैं आत्मा ले रही हूँ। बस जब आप किसी से भी बात करेंगे तो मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ,
कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप अपने ऑफिस में कर रहे हो, अपने घर के काम जो भी कर रहे हो, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा काम कर रही हूँ। अब जब सोने जाएंगे तो मैं आत्मा ने शरीर को लिटा दिया और मैं आप सो रही हूँ। ये शरीर को जैसे सुला रहे हैं। सिर्फ सिंपल है ना, कितना इजी है। ये होमवर्क आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाएगा। तो ये हम सब आज करेंगे कि याद रखना एक ही स्मृति में आत्मा हूँ, ये सारे काम कर रही हूँ। ओके, एक बार हम फटाफट से रिकैप कर लेते 2 मिनट का और उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो हम सबका नाम क्या है, परफेक्ट याद रखना है। मैं एक आत्मा हूँ। आज से याद रहे, मेरा नाम आत्मा है। शरीर का नाम जैसे मेरा शिखा है, आपका किसी का निशा, किसी का कुछ भी हो सकता है। स्वरूप क्या है, चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। लोकेशन क्या है, यहाँ पे रहती हूँ ना। शरीर तो इस घर में रहता है, लेकिन मैं आत्मा इस भ्रिकुटी के मध्य रहती हूँ। और हमारी 3 फैकल्टीज कौन सी हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड जो है वो तो हमको पता ही लग गया कि क्रिएटर है संकल्पों का, है ना। और इंटेलेक्ट जो है वो डिसीजन लेती है। और हमारे जो इम्प्रेशंस हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो हमारी आदतें होती हैं। और आत्मा की 7 क्वालिटीज जो हमेशा याद रखनी है, आप सब प्लीज नोट जरूर कर लें। नॉलेज, प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस और विल पावर। इसको मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और हमारी जो शक्ति है। ओके, तो ये अब आपको पक्का हो गया। चलिए अब एक बहुत सुंदर जर्नी पे चलेंगे। तो सब लोग फटाफट से एकदम अलर्ट अटेंटिव होके बैठ जाए। लंबे गहरे श्वास लेंगे। बॉडी को बिल्कुल लाइट लाइट। आईब्रोज के सेंटर पे एक चमकता हुआ सितारा स्वयं को देखिए। और दिल से उस पिता का शुक्रिया, आज मैंने स्वयं को जाना। मेरी खुद से मुलाकात कि मैं एक पॉइंट ऑफ स्टार चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। इन आंखों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ। इन कानों से सुनने वाली मैं आत्मा हूँ। मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। हाथों और पैरों द्वारा कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ। अपने एक एक संकल्प की रचना करने वाली मैं आत्मा हूँ। अपने जीवन के डिसीजन लेने वाली, राइट और रॉन्ग चूज करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मुझे आज अपने गुण और शक्तियां पता लगी। आज मैं सारा दिन याद रखूंगी इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाते हुए कि मैं आत्मा ड्राइवर इसका सारा काम कर रही हूँ। मैं जो चाहे जैसे चाहे इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सकती हूँ। और दिल से उस पिता का शुक्रिया
जो मुझे इतना सुंदर अपना परिचय मिला। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और संकल्प देंगे, I am a peaceful being. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am a powerful soul. मेरा मन और बुद्धि मेरे अनुकूल चलते हैं। मेरा मन और बुद्धि मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, जो मुझे जीवन की इस सही दिशा की ओर ले जाएंगे। ओम शांति शांति। आई होप कि आप सबको क्लियर है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। सब हैप्पी हैं? आज से किसी को बीमारी तो नहीं है ना? किसी को कोई बीमारी नहीं है ना? शरीर को है, हमें नहीं है ना? किसी को कोई मरने का डर नहीं रहा? फ्री हैं अब हम? है डर मरने का? मुझे आत्मा को कोई नहीं मार सकता। सबसे हम फ्री, आजाद। कोई हर्ट कर सकता है हमें? अनटिल अनलेस आत्मा ना चाहे कोई हर्ट नहीं कर सकता। तो आज से हम इन सब चीजों से फ्री हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो रिमिया बहन एक बार आप मुझे बता दें। आप लोग, अच्छा किरण बहन हैंड रेज करें तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप अपना प्रश्न पूछ लें आज के सेशन से रिलेटेड, ठीक है? फिर बाकी चैप्टर्स हम आगे करेंगे। बोलिए। किरण कौर बहन आप बोलिए, आप अनम्यूट हैं। ये नहीं बोल रहे हैं अनु। दीदी एक क्वेरी अभी किसी ने पूछी है कि एडिक्शन हो जाती है, स्क्रीन की एडिक्शन या किसी को शराब सिगरेट की किसी भी चीज की एडिक्शन, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, हम बहुत आराम से दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन में इतनी पावर है ना, इतनी पावर कि शराब सिगरेट बहुत छोटी चीज है। देखो, किसी को भी अगर किसी के घर में या हमें भी ये प्रॉब्लम है, आप अंडरस्टैंड करो कि शराब सिगरेट भी क्यों पी रहे हैं। इंसान अंदर एक खालीपन है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम शराब सिगरेट का आधार ले रहे हैं या खाने का आधार ले रहे हैं। जब वो भरपूर होने लगेगा ना थ्रू द मेडिटेशन, तो हम अपने आप भरते जाएंगे, अपने आप भरते जाएंगे और हमको फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप करते जाएं। पहले आप खुद भरें और फिर आपके घर में अगर ये प्रॉब्लम किसी को है, आप उनको भी मदद कर पाएंगे। मेरा ये वादा है 100%, 100% ये ठीक हो सकती है। ये मेरे घर में पर्सनल ये ठीक हुआ है और बहुतों के घरों में आराम आया, बहुतों के घरों में। तो ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज, ठीक हो जाएगा। और कुछ? और कुछ? अनुराधा बहन आपको भी अनम्यूट किया है, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं किसी के थ्रू मीन्स किसी के व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक लेके मैं आपके पास जुड़ रही हूँ, तो क्या मैं डायरेक्ट जुड़ सकती हूँ? मेरा व्हाट्सएप नंबर फॉर्म में हमने दिया है। फॉर्म में दिया है। रिमिया बहन अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का ना लिंक चैट बॉक्स पे डाल देंगे, तो आप हाँ। उससे कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंड मेरा भी ये है सबसे कि आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए, ताकि डेली जो होमवर्क होगा ना, क्योंकि हाँ। जब हाँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम अगर प्रैक्टिकल होमवर्क नहीं करेंगे ना, तो हम हम्म, मेडिटेशन को लाइफ में नहीं उतार पाएंगे। ये कोई हम्म, वो पुरानी वो पूजा पाठ नहीं हमने एक कोने में बैठ के किया और फिर टाटा बाय करा, भगवान से हो गया, नहीं। ये एक हम्म, जीवन शैली है, हम्म। जीवन जीने की कला है। तो आचार व्यवहार। इसको आपको बहुत जरूरी है आप कनेक्ट रहे और डेली जो होमवर्क मिलेगा आप उसको करें। ओके, ओके ओके, आपको थैंक यू, थैंक यू।
मैंने आप सभी को जो है यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है, तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है वो प्लीज इस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप से जुड़ जाए। थैंक यू। शांति। सोनिया बहन, आप भी पूछना चाह रहे थे? किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो बस ठीक है। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा, अनुराधा बहन अभी आपने पूछा तो था, अनम्यूट कीजिए। अगर नहीं है तो फिर हम लोग, बोलिए अनुराधा बहन, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। हाँ, मैंने पूछा था अभी आपसे सवाल। और दूसरा चीज कि घर में कोई बीमार हो तो उसको कैसे मतलब इतनी शक्ति कैसे मिले जो कि उसको अटेंड कर पाए। जैसे मान लीजिए अनक्यूरेबल डिजीज है। देखो ये सब अभी आप ना धीरे धीरे जानेंगे। योग के प्रयोग में हमारी चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हमारे घर में या हमारे शरीर की बीमारी हो, इवन डिप्रेशन हो, कोई आपके संबंधों में कुछ खराबी हो, या किसी भी टाइप के एडिक्शन हो, हम मेडिटेशन एक ऐसी मस्ट है, हम इसको राइट तरीके से यूज करें, 100% आपको मिलेगा। अब अगर आपके जैसे किसी को है प्रॉब्लम, तो सिस्टर ये इम्पोर्टेंट है कि धीरे धीरे जब आप कर्म फिलॉसफी में समझेंगे कि पुराने कर्मों का पता भी होता है ना, तो सामने वाली आपको कुछ तो योग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर हाँ आप भी उनको काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं, जिसे हम सकाश सेवा बोलते हैं। तो इसमें आप मदद अच्छा, करेंगे, लेकिन आपको बहुत रेगुलर रहकर आपको पहले खुद भरना पड़ेगा, तब आप दूसरे को मदद कर पाएंगे। ठीक है, राइट। थैंक यू। थैंक ओके। फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओम शांति। आज हमने खुद को जाना। सोनिया बहन, अच्छा लास्ट है ये क्वेश्चन, बोलिए। आपको अनम्यूट कीजिए अपने को, अगेन सॉरी, दोबारा करिए। सोनिया बहन अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होना, मैंने ये पूछना था। अभी रिमिया बहन ने ग्रुप में भेज दिया ना, चैट बॉक्स आप देखिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको कॉपी करिए। ओके, ओके, थैंक यू दीदी। बस आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। इजी। आज हमने खुद को जाना, कल हम उस खुदा को जानेंगे। तो कल कोई भी सेशन मिस नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। आप जैसे 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 ये जर्नी डेली डेली करते जाएंगे ना, बहुत बहुत वंडरफुल मजे आएंगे, मतलब इतनी मजेदार लगने लगेगा ना। अभी लाइफ पता है कैसी है, सच्ची सच्ची बताओ, आप लोगों की लाइफ, हमारी भी ऐसी थी, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी है। जैसे पंचर कार होती है ना, धक्का लगाओ फिर धीरे धीरे, फिर पंचर, फिर धक्का लगाओ फिर धीरे धीरे चलती, ऐसी आज हमारी गाड़ी है। फिर कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होते हैं ना। तो एक बार ये मेडिटेशन की कला आ जाएगी ना, फिर हमारी कार ऐसे चलेगी स्मूथ, मजा आएगा ना, वो जर्नी में भी मजा आएगा, और एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, कभी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। इतना बढ़िया भगवान हमको ड्राइवर बना देगा। तो बस इस कला को आपको सीखना है, ठीक है। और अपने अपने घर की ऐसी अगरबत्ती बनना है जो खुशबू फैलाओ, ऐसी खुशबू कि घर में सब कहें वाह, स्वर्ग है तो यही है, ऐसी खुशबू बनना है अपने घर की, ठीक है। तो हम सब ये ने आज ये पक्का पक्का डिसाइड कर लिया। ओके जी, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम 11:25। ओम शांति। ओम शांति।